हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करते हैं CSIR नेट जून 2024 में जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन हमारा 4.75 मार्क्स का था। क्वेश्चन आईडी 704097। लेट gx बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट फोर दैट इंटरपोलेट्स द डाटा। हमें ये गिवन है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। x हमें गिवन है -1, 0, 2, 3 एंड 6। y हमें गिवन है -30, 1, c, 10 एंड 19। और हमें साथ में एक और वैल्यू गिवन है, दैट इज g एट 4 इज 5। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शंस हमारे करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें एक c अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करें, हम इस पूरी जो भी हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। सो देखिए, सबसे पहला x हमें गिवन है y -1, 0, 2 की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, g एड 2 नहीं गिवन है तो उसको हम स्किप कर देते हैं। 3, 4, 4 की वैल्यू हमें गिवन थी तो हमने 4 इंक्लूड कर लिया एंड 6। -1 पर वैल्यू हमें गिवन है -30, 0 पर गिवन है 1, 3 पर गिवन है हमें 10, 3 पर गिवन है 10, 4 पर गिवन है 5 एंड 6 पर गिवन है हमें 19। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो ये हमारे आर्ग्यूमेंट है, इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, डिफरेंस हमारा चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस का यूज करेंगे। डिवाइडेड डिफरेंस में क्या होता है कि आप इन दोनों को तो न्यूमरेटर में इन दोनों का डिफरेंस लेते हो एंड डिनोमिनेटर में हमारा आर्ग्यूमेंट का। इट मीन्स 1 माइनस ऑफ -30, कुछ इस तरीके से 1 माइनस ऑफ -30 बाय 0 माइनस 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 ऑफ -1। तो ये आ गया हमारा 31। 10 माइनस 1 इज 10 माइनस 1 इज 9 एंड 3 माइनस 0 इज 3। सो 9 बाय 3 इज 3। सिमिलरली -5 एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा 19 माइनस 5 इज 14, 14 बाय 2 इज 7। तो ये तो हमारा हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस हमारा आ जाएगा 3 माइनस 31 बाय 3 माइनस ऑफ -1, दैट इज 3 माइनस 31 माइनस 28 बाय 4, तो -7। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं -7। -7 यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा -2 एंड जब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4। नेक्स्ट, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, -2 माइनस ऑफ -7 बाय 4 माइनस ऑफ -1, दैट इज 5। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू दिस इज +7 -2 इज 5 बाय 5, दैट इज 1। तो ये आ गया हमारा 1, यहाँ पर भी हमारा 1 आ जाएगा एंड फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा हमारा 0। तो ये हमने डिवाइडेड डिफरेंस एक टेबल बना ली है। अब हम gx लिखते हैं कि gx क्या हो। हमें ये बोला गया कि जो gx है वो एक 4 डिग्री, एट मोस्ट 4 डिग्री की एक पॉलिनोमियल है। तो इसको हम लिख लेते हैं दिस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब हम क्या यूज करेंगे कि जो भी हमें डिवाइडेड डिफरेंस गिवन है, इनकी ये फर्स्ट फर्स्ट जो वैल्यूज आई हैं इनका यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, gx इज -30 प्लस 31 इंटू एक्स माइनस ऑफ, फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है -1, -7 ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा +1। सेकेंड क्या गिवन है 0, तो इट मीन्स x -0 प्लस प्लस हमारा यहाँ पर क्या है 1, x +1, x -0 एंड x -3। नेक्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमारा 0 है तो आगे हमें फाइंड करने की नीड नहीं है। तो ये हो गया -30 प्लस 31 इंटू एक्स +1 -7 x, x +1 प्लस x +1 x एंड x -3। अब हमें फाइंड क्या करना है। अब देखिए, दो ऑप्शन में हमसे बात करता है c की वैल्यू पर कि c की वैल्यू क्या होगी। तो c की वैल्यू हमें क्या गिवन है, डिफाइन किया गया g एट 2। तो हम g एट 2 निकाल लेते हैं।
G at 2 minus 30 plus 31 into 2 plus 1 is 3 minus 7 2 2 plus 1 is 3 तो ये क्या है 2 plus 1 2 2 minus 1 is -1 तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं -30 प्लस 3 9 माइनस ये हो जाएगा हमारा 14 इंटू 3 42 प्लस ये हो गया माइनस तो यहाँ आ गया -6 अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं 93 माइनस 2 and 6 8 and 3 7 तो यहाँ पर आ जाएगा 7 13 minus 8 is 5 this is 15 तो C की वैल्यू हमारी क्या आ गई C is 15 तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ में कहता है C is 15 तो ये हमारा करेक्ट हो गया फर्स्ट हो जाएगा इनकरेक्ट क्योंकि फर्स्ट में कह रहा है C की वैल्यू हो जाएगी 13 तो ये हमारा इनकरेक्ट अब हमें निकालना है G at 1 and G at 5 तो वो देख लेते हैं G at 1 देखिए ये हमारा है हम यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं G at 1 -30 plus 31 1 plus 1 is 2 -7 1 plus 1 is 2 plus 2 1 and -2 तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं -30 plus 2 and 6 -14 -4 तो ये हो जाएगा हमारा 62 minus 8 एंड यहाँ पर हो जाएगा 4 yes now 4 and 1 14 14 अगर है हमारा तो ऑप्शन में क्या गिवन है हमें G at 1 is 14 तो ये भी हमारा हो गया करेक्ट अब हमें निकालना है G at 5 तो इसी पॉलिनोमियल में ही हमें x के प्लेस पर 5 रखना है ये ऑलरेडी कर लिया हमने तो G at 5 ये हो जाएगा -30 प्लस 31 इंटू 5 प्लस 1 -7 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 5 प्लस 1 5 एंड 5 -3 तो क्या हो गया -30 प्लस 31 इंटू 6 माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं दिस इज -30 31 इंटू 6 is 186 minus 7 into 6 into 5 is 210 plus 30 ये हो गया 60 अब इसको कैलकुलेट करना है हमें -30 प्लस 186 माइनस 210 प्लस 60 तो ये वैल्यू हमें देता है ओवरऑल 6 हो गया अब हमें ऑप्शन में क्या गिवन है ऑप्शन में भी हमें 6 ही गिवन है तो G at 5 ये भी हमारा करेक्ट हो गया तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो हैं हमारे सेकंड थर्ड एंड फोर्थ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बहुत सारे क्वेश्चंस का हम डिस्कशन कर चुके हैं आप चैनल पर विजिट करके उन्हें भी देख सकते हैं थैंक यू